हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए फिर से वन शॉट संस्कृत का पूरे जो है वन शॉट में पूरा संस्कृत खत्म। जितना ऑब्जेक्टिव है कंफर्म होगा कि यहाँ से प्रश्न आपका रहेंगे। आप उम्मीद करते हैं मैथ का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, आपके चेहरों पर मुस्कान होगा। तो इसके साथ हम चलते हैं और देखते हैं क्या है। और उसी तरह इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, अच्छा से देखिए। तो कहा जाता है लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। चलते हैं उसी के साथ, देखते हैं प्रश्न। और पहला क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार क्या है? महर्षि वेद व्यास। अणु से छोटा क्या है? आत्मा। किसकी जय होती है? सत्य की। सत्य में वो जयते नानिर्तम सत्येन पंथो विततो दयान। ठीक है ना। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या अवस्थित है? तो तत्व। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किसमें बताया गया? तो श्वेताश्वर में ज्ञान और अज्ञानी के बारे में बताया गया। ठीक है ना। ईशावास्य उपनिषद में देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? तो मृत्यु को बस में जो है विद्वान व्यक्ति। ठीक है ना। मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? मृत्यु को बस में तो विद्वान में। उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन होता है? परम पुरुष का। ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। सबसे बड़ी उपनिषद जो है आपका जालको उपनिषद है। ठीक है, जिसमें गोत्र की बात की जाती है। और पुराण जो है 18 गो है। ठीक है, 18 पुराण प्लस में वेद जो है 4 गो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। यजुर्वेद में य से यजुर, य से यज्ञ के बारे में किया जाता है। यज्ञ किसे कहते हैं? जो जहाँ हवन कुंड कुनाया हो, जिस यज्ञ में जिस कर्म कांड के रूप में हवन हो, उसी को यज्ञ कहते हैं। सामवेद में संगीत के बारे में, स से सामवेद, स से संगीत। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है। उसके पश्चात अगला है, आत्मा के गूढ़ रहस्य किसकी व्याख्या करता है? तो आत्मा अनुनियान महतोमयान। ठीक है ना। ईशावास्य नहीं, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमात्मा। ठीक है ना। यह जो है परमात्मा का वर्णन जो हो गया श्वेताश्वर में। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग किसमें हो गया? तो श्वेताश्वर में होगा। सत्य का मुख किस पात्र से ढका गया है? हिरण्मयी पात्र से। सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में। ठीक है। संस्कृत में अश्लोक्य कुत्रतः गृहीतम। अश्लोक किसमें है? अश्लोक किसमें निहित है? ठीक है ना। अपीतम, अपीतम नहीं होगा। ठीक है ना। उसके पश्चात ये अश्लोकयम कुत्र गृहीतम अपीतम कस्य मुखम अपीतम हिरण्मयेन। ठीक है ना। केन पात्रेण सतस्य मुखम सतस्य मुखम। ठीक है। महतो मह्यान का आत्मा। उसके आत्मा कुत्र निहित असित गुह्याम किम जयनम न प्राप्नोति सत्यम। सत्यम नहीं होगा। ठीक है ना। असत्यम किम नयम प्राप्नोति तो असत्यम। ठीक है ना। किम जय प्राप्नोति तो सत्यम। जंतु गुह्याम कह निहितम तो तत्वम। ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेण किम अपीतम सतस्य पीतम मुखम सतस्य मुखम। ठीक है ना। सतस्य मुखम केन पीतम हिरण्मयेन। मंगलम पाठे कति उपनिषद श्लोकान सन्ति? पंच। ठीक है ना। 5 श्लोकान सन्ति, 5 गो श्लोक है। प्रात्मरा पुरुष का उपैति तो विद्वान। सत्य धर्माय प्राप्त की अप्रवीण। सत्य धर्माय जो है हिरण्मय पातम। सत्य धर्माय दृष्टय हिरण्मय पात्रम। सत्य का किस पात्र से ढका हुआ है? उपनिषद रचनाकार का तो महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र स्वपुत्र वैभवम पाठ किस नगर का वर्णन करता है? तो वह पाटलिपुत्र का वर्णन करता है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? तो वह
चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक के समय में। चलिए इसको कमेंट सेक्शन में आप दीजिए, ठीक है ना। उसके पश्चात पाटलिपुत्र की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? तो पुतालिका के आधार पर उसका नाम जो था पुतालिका पुष्पपुर था। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलीग्राम, ठीक है ना। पाटलीग्राम, पाटलग्राम नहीं, पाटली। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कुटनीमाख्य का अधि जो है दामोदर गुप्त है, ठीक है। उसके राजशेखर की रचना की कौन सा है? तो काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा, ठीक है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो गुरु गोविंद सिंह की। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध के काल में, ठीक है ना। उसके पश्चात यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। महावीर मंदिर कहाँ है? तो पटना में है। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, तो वह तीनों के काल में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्राचीन काल और मध्यकाल दोनों में, प्राचीन काल में हो सकता है, ठीक है ना, मध्यकाल भी हो सकता है। यहाँ मध्य पटना शब्द की उत्पत्ति कथी से हुई है? तो पतन से हुई है। गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाए जाते थे? पाटलिपुत्र में मनाए जाते थे। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाए जाते थे? गुप्त वंश के काल में मनाए जाते थे। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। कौन ऋतु? शरद ऋतु। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो वह गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। गुप्त काल के, मुगल वंश नहीं, गुप्त वंश। किनके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? कुसुमपुर है, ठीक है ना। भगवान बुद्ध बहुकृता कुत्र समागत? तो वह पाटलीग्राम में, ठीक है। क ग्राम महानगर भविष्यति? तो पाटलीग्राम। पाटलीग्राम बाद में महानगर के रूप में बन जाएगा, यह बुद्ध ने कहा था। कस्य नगरस्य नामनंतर पुष्पुर कुसुमपुर वा प्राप्त थे? तो अब पाटलिपुत्रस्य। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डस गुरु आसित 10म गुरु, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित किसके काल में? तो गुप्त शासन काल में, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर से समृद्धों का कदा जाता? तो वह गुप्त शासन काले, ठीक है। अस्य नगर से पालिका का अस्ति पटन देवी। इसका पालिका देवी कौन सा है? पटन देवी है। पटना कस्य राजधानी वर्तते? बिहार राज्यस्य। कस्य शासक काले पाटलिपुत्र नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पाटलीग्राम कुत्र स्थित अवस्थित? गंगायास तीरे। मेगास्थनीज कह आसित? यूनान राजदूत। इति सिंह कह आसित? तो यह इति सिंह एक प्रकार से यात्री ही था, ठीक है ना। इति सिंह यात्री था। इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य का आसित? पाटलिपुत्र से आसित, ठीक है। पाटलिपुत्र से शासक आसित, या बिहार नहीं, पाटलिपुत्र का होगा। पटना इति नाम कस्मात शब्द? पतन। कालांतरेण एवं पाटलिपुत्र मिति कथित? तो पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना गया है? कालांतर, समय बदलते गया तो पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता है। पाटलीग्राम नहीं, पाटलीग्राम। कस्य वंश काले पाटलिपुत्र से समृद्ध हो जाता? तो गुप्त वंश काले, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्? तो अति उत्कृष्टम आसीत्। पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगर से वर्णनम? तो पाटलिपुत्र से। गांधी सेतु कुत्र अस्ति? तो यह जो है पाटलिपुत्र नगरे। कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत्? तो चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। पाटलिपुत्र नगरे रक्षा व्यवस्था संपन्न तो अशोक के समय बोला जा सकता है। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध किसके रूप में प्रसिद्ध है? तो गोलगिरी के रूप में, ठीक है। पाटलिपुत्र से नामांतर डैश प्राप्त थे? किसने बताया? तो कुसुमपुर के रूप में। पाटलिपुत्र से दिशी गंगा नदी प्रवहते? तो उत्तर श्याम। काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ
लिखता तो दामोदर गुप्त। राज्ञा अशोकस्य समय अस्ते नगरस्य वैभवं कीदृशं समृद्धम। ठीक है ना, अशोक के समय में इसका नगर का वैभव जो था समृद्ध था। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगिरिः तो पाटलिपुत्रस्य। अलस कथा, अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया, जिसका रचयिता है जो विद्यापति हैं। अलस कथा के रचयिता विद्यापति। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। ठीक है, अगला प्रश्न, मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। मैथिली कवि कौन है? तो वह विद्यापति है। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह विद्यापति। ठीक है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर देते थे। ठीक है ना, आलसी पुरुष कितने थे? तो 4 थे। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुण का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस दोषों का वर्णन किया गया है? तो आलस के दोषों का। ठीक है ना, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरीबों और अनाथों के प्रतिदिन भोजन कौन कराता था? तो वीरेश्वर नाम के मंत्री कराते थे। मनुष्य को कौन सा नष्ट कर देता है? तो उसका आलस नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में। कारुणिक के बिना किसका गति नहीं है? तो पतितों का। ठीक है ना, कारुणिक के बिना आलसियों का। ठीक है, अगला, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? क्योंकि उसमें जो बनावटी आलस थे उनके परीक्षा के लिए, यानी आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? धूर्त लोग भाग गए। ठीक है, अलसशाला में आग लगाने में कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। ठीक है, जिसमें पहला क्या कहता है, कथी हो गया है वो, तो दूसरा कह रहा है लग रहा है आग लग गया है, तो तीसरा क्या कह रहा है जानते हैं? कि कोई नियोगी पुरुष नहीं है कि हम लोग को बचा दे या कंबल डाल दे शरीर पर। तो चौथा कहता है अरे बचा लो, ये बकबक क्यों बोल रहा है, चुपचाप सुतो। ठीक है, भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी, वो भूख को भी मार सकता है। कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजम गृहंती तो धूर्ता, धूर्ता। ठीक है ना, अलस्य शालायां बहिना प्रज्वलिता नियोगी धूर्ता। अलसशाला से बाहर कौन भाग गया? तो धूर्त। वही अलसशाला के वहिनी प्रज्वलिता तुष्टि कथ्यम न तिष्ठत इति केन उक्तम। तो तुष्टि कथ्यम न तिष्ठत, कोई इसे नहीं हटा देता। किसने कहा? तो तृतीया ने। स्वामी के वस्तुते दाप्यति, स्वामी केभ्य वस्तुता दाप्यति, तो दाप्यति स्वामी केभ्य वस्तुता दाप्यति नियोगी पुरुषा। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायित्वा, कौन से धूर्त चले गए? तो नियोगी पुरुषा। वीरेश्वर का आसित तो मंत्री आसित। अलस कथा कथाकारा के आसित तो विद्यापति। वीरेश्वर नाम का मंत्री कुत्र आसित? तो मिथिलायाम। के कृत्रिम आलस दर्शवा भोजन गृहता अलसा। ठीक है ना, चत्वारा अलसा के बहिष्कृता नियोगी पुरुष है। चारों अलसियों को कौन निकाला? नियोगी पुरुष। और कथी किस पकड़ के निकाला? भीषण विवक्षा अपि किम न करतु न क्षम्यता तो अलसा। अग्नि दृष्टवा के पलायित्वा तो धूर्ता, धूर्ता जो थे वह अग्नि को देखकर भाग गए। मैथिली को भी कोकिला का आसित विद्यापति। अलसा नाम शरण का तो कारुणिका। स्त्रीणाम गति का, स्त्रियों का रक्षा कौन करता है? उसका पति करता है। बालनाम गति का, लड़कों का रक्षा कौन करता है? तो उसकी माँ करती है। जंतवा केशाम सुखम दृष्टवा धायन्ति तो निर्गति नाम। पुरुष परीक्षा रचनाकार का विद्यापति। मिथिलायाम का मंत्री का तो वीरेश्वर। मैथिली कवि कह आसित तो विद्यापति। कारुणिक बिनाम के साम गति नास्ति तो आलसा नाम। कारुणिक के बिना आलसियों का गति नहीं हो सकता है। विद्यापति लोकप्रिय कह आसित तो मैथिली कवि आसित। नीतिकार आलस्य मनते क्या? आलस को रिपु मानते हैं, यानी शत्रु मानते हैं। चलिए अब देखते हैं वन लाइनर प्रश्न। ठीक है ना, वन लाइनर का प्रश्न जो है वो किस प्रकार से है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न जो होगा आपका, मंगल पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5। मंगलम पाठ में किस एथी से उपनिषद से लिया गया है? तो 4। चलिए, संस्कृत साहित्य लेखिका। समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से चलती है।
अथर्ववेद में कितनी महिला कवयित्री का वर्णन है? तो 5। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। लौकिक संस्कृत में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 40। लौकिक संस्कृत 40। लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद हैं? तो 150। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की। किसकी? आत्म तत्व। महाभारत के किसका वर्णन है? सुलभा का वर्णन है। जनक के सभा में कौन विदुषी थी? गार्गी। चंद्रादित्य किस वंश की थी? चालुक्य वंश। चंद्रादित्य चालुक्य। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। कंपन राय का काल कौन था? 14वीं शताब्दी। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी। मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की? गंगा देवी ने। अच्युत राय का शासनकाल कौन था? 16वीं शताब्दी। 16वीं। अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुलंबा ने किसकी रचना की थी? चंपूक काव्य की। आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? पंडित क्षमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? पंडित क्षमाराव। सत्याग्रह गीता की रचना किसने? पंडित क्षमाराव। तो देखिए आधुनिक ऋषिकाओं में प्रसिद्ध यह तीनों क्षमाराव होगा। आधुनिक ऋषिका, शंकर चरित्र और सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता की रचना पंडित क्षमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर किया? तो महात्मा गांधी के। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं अगला क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो होगा आपका, अगला जो होगा सत्याग्रह गीता की रचना। सत्याग्रह गीता वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमार इत्यादि किस काल की कवयित्री हैं? तो वर्तमान काल की। विजयंका को डांडी का किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? विजयंका को। ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। संस्कृत साहित्य लेखिका में किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। विजयंका किस शताब्दी में थी? 8वीं शताब्दी में। विजयनगर राजा ने किस भाषा में संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत का। नीलोत्पल श्यामा किसे कहा गया है? विजयंका को। नीलोत्पल श्यामा विजयंका को कहा गया है। दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है? मैत्रेयी। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। ठीक है ना। विजयनगर में आपको सबसे विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। भारत महिमा पाठ किस रूप में हुआ? पद्यात्मक रूप में। भारत महिमा पाठ कुल कितने हैं? पद हैं 5। भारत महिमा पाठ में कितने पद पुराण के लिए गए हैं? तो 2। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो उत्तर विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद कहाँ से लिया गया है? तो भगवत गीता से लिया गया। गायंती देवा किल गीत कहानी किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। ठीक है। अहो अमिशाम किम करी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। ठीक है। अगला जो है देखिए क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेने के लिए तरसते हैं? तो भारत में। किस देश में गीत देवता गण गाते हैं? तो भारत में। ठीक है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में। सागर से सुशोभित देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है। अगला भारत महिमा पाठ के रचनाकार के हैं? तो यही वेद व्यास है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला उस पर जाएगा। ठीक है। चलिए अगला जो है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाई जाती है। ठीक है ना। भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। भारत के आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र। भारत में उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? हिमालय। भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? श्री हरि की। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो भारत है। ठीक है। हम सबको अपने देश की प्रति क्या कर्तव्य है? देशभक्ति की कर्तव्य रहना चाहिए हर एक आदमी के अंदर।
आधुनिक गीत के रचनाकार के हैं उमाशंकर। भारत के लोग किस भाव में रहते हैं? एकता के भाव में। कितने पुराण हैं? 18। हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आदर्श। भारत की शोभा में कौन सा प्रसन्न है? ईश्वर। भारत की शोभा में ईश्वर प्रसन्न है। अब अगला चैप्टर है भारतीय संस्कार। कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। संस्कार कितने प्रकार से होते हैं? 5। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3। शैशव संस्कार कितने होते हैं? बचपन में 6 गो होता है। शिक्षा संस्कार 5, ठीक है ना, अक्षारम वेदारम। ऐसे गृह संस्कार कितने होते हैं? 1। मरणोपरांत संस्कार कितने होते हैं? 1। अंत्येष्टि संस्कार जिसको बोला जाता है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोयन किस प्रकार के संस्कार है? तो 3। जहाँ 3 है तो जन्म पूर्व संस्कार आएंगे, ठीक है। अगला जो होगा अक्षारम, उपनयन, वेदारम के शांत समावर्तन किस प्रकार के संस्कार है? शिक्षा संस्कार है, ठीक है। संस्कार का अर्थ होता है जीवन को बदलने वाली गुण, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहता है, ठीक है, अगला जो है आपका चलिए अगला है जात कर्म, नामाकर्म, निष्कर्म, अन्न प्रशासनम, चूड़ा कर्म किस प्रकार के संस्कार है? शिक्षा संस्कार के। सांसर का संस्कार किसके अंतर्गत है? शिक्षा काल के अंतर्गत। मंडप का निर्माण किसमें होता है? विवाह में, ठीक है। मंडप का निर्माण किसमें होता है? विवाह में। विवाह संस्कार। कन्यादान किस प्रकार के संस्कार है? तो विवाह संस्कार है। मरने के बाद कौन सा संस्कार? तो दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। नामकरण संस्कार किस पर है? तो शैशव संस्कार। सप्तपदी क्रिया जो होता है वो किसमें होता है? विवाह में। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। भारतीय संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। भारतीय यह कल्चर है कि संस्कार अच्छा होना जरूरी है। नहीं कहता है कोई गलती करता है तो बच्चा का तुरंत कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कह देते हैं इसका संस्कार गलत है, ठीक है ना। प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाया जाता था? वन में। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? शिष्य। गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश, ठीक है ना। प्राचीन काल में शिष्यों को वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर में। वेदारंभ गुरु के घर में किया जाता था, ठीक है ना। प्राचीन संस्कृतियों का परिचय किस में दिखलाई दी गई है? संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समापवर्तन, ठीक है ना। पानी ग्रहण संस्कार कौन सा होता है? विवाह। पानी ग्रहण का मतलब दोनों हाथ को देखिएगा कार्ड पर, दोनों हाथ को एक से एक मिला दिया जाता है, इसी का मतलब होता है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण, पानी माने हाथ होता है, ये ना कि पानी पीना, ठीक है ना। पानी होगा यहाँ पे। संस्कार में कब गुरु शिष्य उपदेश देकर घर भेजते हैं? तो शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ किया जाता है? तो गुरु के घर। आचरण का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो होगा आपका, अगला जो प्रश्न होंगे तो गुरु के घर ही बच्चा का सबसे पहला क्षौर कर्म किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? तो गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? ठीक है ना, तो वन में ले जाते हैं। शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? तो शिष्य। गुरु शिष्य को क्या देकर भेजते हैं? उपदेश। प्राचीन काल में वेदारंभ कहाँ होते थे? तो गुरु के घर होते थे। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखलाई देती है? संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समापवर्तन। पानी ग्रहण कब होता है? विवाह में। संस्कार में कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं? शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला सौर कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर। आचरण का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। गोदान किस प्रकार का संस्कार है? केशान संस्कार। अगला 7वां चैप्टर है नीति श्लोका। नीति श्लोका पाठ में किससे संकलित है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो विदुर नीति से। विदुर नीति जो है, विदुर जो है वह महाभारत के एक प्रकार से बहुत बड़े प्रकांड विद्वान को कहा जाता है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार क्या है? विदुर। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक? 10।
विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो था अंधा था और छलित था, वह पुत्र मोह के कारण वह महाभारत कराना तत्पर कर दिया। विदुर कौन थे? तो मंत्री थे। किसके मंत्री? तो धृतराष्ट्र के मंत्री। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? महाभारत का। ठीक है, अब अगला देखते हैं का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न कहता है विनय को कौन मारता है? आकृति। आकृति विनयो हंति। ठीक है ना, आकृति विनयो हंति। वैसे पुरुष जो सभी जगह सुलभ से मिल जाते हैं उसे प्रियवादी कहते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। सभी जीवों के सत्य जानने वाला कौन है? पंडित। बिना पूछे बोलने वाला कौन है? मूर्ख। काम क्रोध लोभ किसके द्वार है? नरक के। नरक से त्रयो द्वार काम क्रोध लोभ त्रयो त्यज्यति पुरुषाणाम, ऐसे है। काम क्रोध लोभ जो है मनुष्य के 3 गो द्वार है। नरक के कितने द्वार हैं? 3। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जया। मिर्जया मतलब पाउडर क्रीम। रूप की रक्षा पाउडर क्रीम से हो जाती है। सुख किसे कहा जाता है? अहिंसा को। कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से। घर की रक्षा किससे होती है? स्त्रियों से। पराक्रम में किसका नाश होता है? अनर्थ का। सुंदर आचरण में किसका नाश होता है? कुलक्षण का। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों का। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? विदुर। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? विदुर नीति। विदुर नीति जो है एक प्रकार से ग्रंथ है जो काफी मनुष्य जीवन के लिए यूजफुल है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा शांति है। नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासियों पर। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। योगेन रक्षते विद्या योगेन। योगेन विद्या रक्षते। मिर्जया रूपेण रक्षते। ठीक है ना, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन है? पंडित। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। अगर क्षमा कर देते हो किसी को तो क्रोध को मार देगा। ठीक है ना, क्षमा करने का आदत डालो। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर विश्वास कौन करता है? नराधम। सुखावह क्या है? अहिंसा। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। अपनी उन्नति चाहने वाला कितने दोस्त को त्याग देना चाहिए? तो 6। षड दोषे ही युक्त कामा निद्रा तंद्रा भय क्रोधे आलस्य दीर्घ सूत्रता। 6 गो मनुष्य का जो दोष है बहुत बड़का दोष है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, दीर्घ सूत्रता और आलस। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहता है। अब चलते हैं नया चैप्टर करमवीर कथा। करमवीर कथा में किस पुरुष की कथा है? राम प्रवेश राम। करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम। आप लोग को भी उसी तरह भरना है। देख कर बाधा विहुद बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। करमवीर बनना है। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीखन टोला में। करमवीर कथा कैसी कथा है? लघु कथा। करमवीर राम प्रवेश के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 4। करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्तम पद। बहुत बड़ा पद लेता है। राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों को आत्मसात किया था? महाविद्यालय के। उद्योगिनम पुरुषो सिंह लक्ष्मी, यानी उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी दौड़ के आती है। कर्म करने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी दौड़ के आती है। किसने, कहाँ की उगती है? तो करमवीर कथा की। ठीक है, अगला भीखम टोला कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? तो 1 कोस पर। विश्वविद्यालय में करमवीर में किस परीक्षा में प्रथम स्थान आया? स्नातक। स्नातक माने बीए होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय ले गए। शिक्षक दलित बालक को विद्यालय ले गए। राम प्रवेश राम गांव का नाम क्या था? भीखन टोला। स्नातक की परीक्षा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम। भीखम टोला गांव को देखने कौन आया था? शिक्षक। परिश्रमी पुरुष कहाँ प्राप्त होते हैं? लक्ष्मी की तरह प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष जो होता है लक्ष्मी को प्राप्त करता है। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भीखम टोला। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक के। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ मिली? अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, तो राम प्रवेश राम की जिस तरह करमवीर हैं उसी तरह आप लोग भी बातवीर मत बनिए, बलवीर मत बनिए, करमवीर बनिए। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है। तो
यहाँ तक हमने पहुँचा था। राम प्रवेश राम अपने राज्य और केंद्र में प्रशासन में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा पाई। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था, जब शिक्षक पहली बार उसको भीकम टोला में देखा तो खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किस ख्याति को बढ़ाया? अपने महाविद्यालय के ख्याति को बढ़ाया। भीकम टोला गाँव कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है अब दलित ग्रामवासियों की कथा कौन है? तो करमवीर कथा। राम प्रवेश उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम। अब स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकरा गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ, मृत्यु जो हुआ 1883 में हुआ। ठीक है, स्वामी दयानंद किस समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। यह क्या थे? तो समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम बिरिजानंद था। दयानंद सरस्वती किस शताब्दी में जन्म लिए? 19वीं शताब्दी में। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ की गई? संस्कृत भाषा में। स्वामी दयानंद को उपदेश किसने दिया? बिरजानंद ने। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है। ठीक है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? सत्यार्थ प्रकाश की। मूल शंकर किसका नाम था? तो उन्हीं का दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी के परिवार में। आने वाला जो शिवरात है उसी के दिन इनका बुद्धि बढ़ा। यह देखें कि शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया गया है ना, एक मूसक जो है, चूहा जो है, उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा था, खा रहा था। तभी से इनका मन जो है मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों से हट गया। ठीक है ना। स्वामी दयानंद के परिवार किस भगवान के उपासक थे? तो भगवान शिव के। मूर्ति पूजा को छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए? घर चले गए। दयानंद को उनके गुरु बिरजानंद कहाँ मिले? मथुरा में मिले। कौन हिंदू समाज के तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो दलित लोग। कौन? दलित लोग। ठीक है, अगला प्रश्न जो होगा चलिए, उसके पश्चात कह रहा है आर्य समाज के संस्थापक किस नगर में हुए? तो मुंबई में। तो किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया? मध्यकाल में। किसकी स्थापना 1875 में हुई? आर्य समाज की। किसका प्रचार स्वामी दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान का। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? स्वामी दयानंद। मध्यकाल में किसका आडंबर था? धार्मिक कार्य का। कौन मेधावी था? स्वामी दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश में था? तो आर्य समाज की। मूल शंकर को किसके प्रति आस्था थी? मूर्ति पूजा। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो मूसक यानी चूहा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ? तो शिवरात्रि। अभी बताएं हम। डीएवी विद्यालय की स्थापना की किसने किया? डीएवी का मतलब हो गया दयानंद। ठीक है ना, दयानंद विद्यालय। डीएवी का स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने से किसने दूसरे पर निधन हो गया? तो मूल शंकर की बहन पर। मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे साल उनकी बहन की मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु होना तो निश्चित है, किसी का भी मृत्यु हो। ठीक है, उसके पश्चात हो मंदाकिनी वर्णन। मंदाकिनी वर्णन जो है यह राम जी के चरितार्थ को वर्णन करता है। ठीक है, राम जी जब मंदाकिनी नदी के पास गए हैं वहाँ की वर्णन है। किस छंद में मंदाकिनी वर्णन है? तो अनुष्ठुप छंद। मंदाकिनी वर्णन के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं जो रामायण लिखे हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में। मंदाकिनी नदी किसके समान दिखाई पड़ती है? तो कुबेर के समान दिखाई पड़ती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। ठीक है, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो रहा है? तो हिरण के समूह जो है
आकर उस पानी को गंदा कर दे रहा है। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। कालिदास की कौन सी रचना है? तो रघुवंशम है। राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुंचे हैं? चित्रकूट पर्वत। राम किससे संबोधित कर रहे हैं? मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं तो सीता को। कहते हैं हे सीते या मंदाकिनी नदी को देखो। हे प्रिय, जटा और मृग चर्म को कौन धारण किए हैं? मुनि। सीता रामचंद्र की कौन थी? पत्नी थी। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो द्विज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला जो है आपका, अगला जो है तो पहला प्रश्न अब कह रहा है दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करता है? तो मुनि लोग। नृत्य के समान प्रतीत होता है? पर्वत। रंग बिरंगे तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी नदी। रघुवंशम महाकाव्य का रचनाकार कालिदास। विशाल नेत्र वाली कौन है? सीता। ठीक है ना, विशालाक्षी कहा जाता है। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की। कौन नदी के दोनों ओर से घिरे हुए है? तो पर्वत। कौन नदी में स्नान करते हैं? तो ऋषि। कालिदास में किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णन का। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस नदी का वर्णन करता है? गंगा नदी का। व्याघ्रपथिक कथा, बाघ और राही की कथा। व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया? हितोपदेश। हितोपदेश की रचनाकार नारायण पंडित विष्णु शर्मा है। ठीक है ना, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता है। गलत, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा। व्याघ्रपति कथा के लेखक नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा किस दोष का वर्णन करता है? लोभ का। हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? पशु पक्षी से। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? सोने का कंगन। सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा है? तो बाघ बोल रहा है। कौन कीचड़ में फंस जाता है? तो पथिक फंस जाता है। व्याघ्र पथिक को क्या देना चाहता है? स्वर्ण यानी सोने का कंगन देना चाहता है। पथिक वहां फंस गया, किसमें? तो कीचड़ में। बाघ किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? तो बाघ किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? नहीं, बाघ के द्वारा किसको खाया गया? तो पथिक को होगा, यहाँ पथिक होगा। मैं बंसीहीन हूँ ऐसा किसने कहा? बाघ ने कहा। किसने बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है? क्रिया के बिना। इसीलिए कहा गया है ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। आपका ज्ञान जो है बोझ बन जाएगा अगर उसका उपयोग नहीं करते हो तो। तुम मैथ जानते हो तो उसका उपयोग करो। हर एक चीज का उपयोग करोगे तब तक वो आपके रिपीटेशन में रहेगा और बहुत जनरेट होगा। ठीक है, भाग्य से ही संभव होता है, यह किसने कहा है? पथिक ने। विष के संपर्क में अमृत किसके कारण बन जाता है? मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है ना। युवावस्था में दुराचारी कौन था? बाघ था। दान किसे देना चाहिए? गरीबों को। ठीक है ना। दवा किसका मित्र है? रोगी का। बिना विश्वासी पर विश्वास करने से क्या प्राप्त होता है? तो हानि होता है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए जुआवस्था में दुराचारी कौन था? तो बाघ था। दान किसे देना चाहिए? गरीबों को, ये बता दिए हैं। बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। ठीक है, बिना विश्वास पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि होता है। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसका दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? लोभ का। कौनते शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए हुआ? व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? मित्र लाभ खंड से। अब कर्णस्य दानवीरता या जो है नाटक है। कर्णस्य दानवीरता के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि ने दो पाठ लिखा है, एक कर्णस्य दानवीरता और मंदाकिनी वर्णन। और उसी तरह वेद व्यास ने भी 2 किताबें लिखी हैं। ठीक है, 2 पाठ लिखा है, एक मंगलम और एक और महर्षि वेद व्यास का जो था। ठीक है, एक भारत महिमा शायद। दानवीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है? नाटक। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया है? कर्णभार से, याद रखिएगा। सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण। कर्ण ने किसे कवच कुंडल दिया? इंद्र को। इंद्र को छल से वो कवच कुंडल ले लिए, किसको जिताने के लिए? अर्जुन को। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। कर्ण हारा नहीं, हराया गया। अर्जुन जीते नहीं, जिताए गए।
समझे, जिसके हाथ में खुद भगवान हो, कौन हरा सकता है उसे। कर्ण किसको नमस्कार किया, इंद्र को। कुंती पुत्र कौन था, तो कर्ण था। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता था, कौरवों के पक्ष से, जिसमें 100 भाई थे और उसका राजा जो था धृतराष्ट्र था। कर्णस्य दान वीरता नाटक के रचनाकार कौन है, तो भरत मुनि, ठीक है ना, भरत मुनि। महतराम भिक्षा याचे किसकी उक्ति है, तो शक्र, शक्र माने होता है इंद्र की। क्या हमेशा स्थिर रहता है, दान, दान ही जो होता है ना आदमी का स्थिर रहता है, ठीक है ना। इंद्र किसके वेश में आया, तो ब्राह्मण के वेश में। मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं, वृक्ष। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, तो इंद्र ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, उसके पश्चात मजबूत जड़ वाले, यहाँ से कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ, कर्ण का। देवता और असुरों के द्वारा कौन भेदने योग्य नहीं था, तो कवच और कुंडल। अगर कवच और कुंडल इंद्र न लेते तो कर्ण अकेले युद्ध को निरस्त कर सकता था। महर्षि भरत की कितने नाटक उपलब्ध हैं, 13। ब्राह्मण भेषधारी में कौन आया, तो इंद्र आया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चलिए, इंद्र किसका मदद करना चाहते थे, अर्जुन का, ठीक है। उसके किसका धन सांप के जीवन के समान चंचल होता है, किसका धन, तो राजा का। सर्वप्रथम कर्ण दान में क्या देता था, गो सहस्त्र, यानी हजारों गायों को दान में दिया। समय आने पर किसका नाश हो जाती है, शिक्षा का। नादत्यम नादत्यम उक्ति किसका है, शल्य की। शल्य की मैंने शल्यराज जो उनके कवच कुंडल को काटे हैं। शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है, तो गुण का। ब्राह्मण के रूप में कौन आया, तो शक्र यानी इंद्र। नेछामी किसने कहा, तो शक्र ने, यानी इंद्र। नेछामी कर्ण। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या दिया, तो सोना दिया, ठीक है ना। पहली बार हजारों गाय को दान में दिया। विश्व शांति जो है आपका चैप्टर है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, अशांति का। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, निबंध। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है, मानव। अशांति किसके विनाश का कारण है, मानवता का। अशांति के कितने कारण होते हैं, 2। देश में अशांति के प्रेरक कौन है, राजनेता। शांति का कारण क्या है, परमार्थ, ठीक है ना, परमार्थ, दूसरे की भलाई करना। बैर से बैर का समन क्या है, असंभव। परपीड़न के लिए होता है, पाप के लिए होता है। परपिंडन जो होता है पाप के लिए होता है। अगला, एक देश दूसरे का क्या देखकर जलते हैं, उत्कर्ष। माने एक देश दूसरे देश को देखकर जलते हैं, आगे बढ़ रहा है, यही कारण। वस्तुतः इस समय संसार में किस महासागर के कुल मध्य स्थित खड़ा है, तो अशांति के। बैरेन बैरस्य समन असंभव, यह उक्ति किसकी है, तो महात्मा बुद्ध की। देश माने बैर से बैर का ही जन्म होता है, और बैर से असंभव कार्य ही हो सकते हैं। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध, कोल्ड वर्ल्ड वार। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ गया है, कोलाहल। दुख का विषय क्या है, सार्वभौमिक अशांति। विध्वंस के लिए किसका निर्माण होता है, अस्त्रों का, ठीक है। अब उसके पश्चात दूसरे का दुख में देखने में किसका नाश होता है, तो अपना नाश हो जाता है। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, सहायता देते हैं। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करते हैं, तो ईर्ष्या करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो है विश्व शांति का। विश्व शांति का मतलब होता है विश्व की शांति। यह चैप्टर जो भी लाया है काफ़ी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग जो हैं इस बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके पश्चात कह रहा है, विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो अस्त्रों का। दूसरे के दुख देखने में क्या होता है, क्या नाश होता है, अपना नाश होता है। संकट के समय एक दूसरे को क्या होना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, अस्त्रों का। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं, परिवार। उदार चरित्राणाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार व्यक्ति अपने पूरा विश्व को परिवार समझते हैं। यह मेरा है, यह तुम्हारा, ऐसा कौन मानता है, लघु बुद्धि वाले।
तुच्छ बुद्धि वाले। हमें किसका त्याग करना चाहिए? स्वार्थ का। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। शस्त्राकारा चैप्टर, शस्त्राकारा का मतलब शास्त्र का रचनाकार कौन कौन है, कौन कौन से रचनाकार आते हैं। शस्त्राकारा किस पाठ से, किस माने कौन से पाठ का है? तो वार्तालाप है। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है? तो मानवों के लिए। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो ऋषियों के लिए। शास्त्र द्वारा किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? तो मानव का। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पराशर। ठीक है ना, कौन है? महर्षि पराशर। उसके पश्चात जो होंगे आपका ठीक है, उसके पश्चात मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी। चरक संहिता के रचनाकार महर्षि चरक। चरक संहिता चरक। आर्यभट्टनामा का लेखक कौन है? आर्यभट्ट है। योग दर्शन का प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। निरुक्त के रचयिता महर्षि यास्क है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक महर्षि गौतम है। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता को। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन का। निरुक्त क्या का अर्थ क्या होता है? यथार्थ बोध। निरुक्त का अर्थ यथार्थ बोध होता है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्त। ठीक है, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। महर्षि यास्क ने निरुक्त लिखा। निरुक्त का अर्थ यथार्थ बोध होता है। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन लिखा। बराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखा। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। निरुक्त का रचयिता महर्षि यास्क। योग दर्शन का रचयिता महर्षि पतंजलि। आर्यभट्टनामा का रचयिता आर्यभट्ट। चरक संहिता का रचयिता चरक। मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक महर्षि जैमिनी। कृषि विज्ञान का प्रवर्तक महर्षि पराशर। ठीक है, कक्षा में कौन प्रवेश किया? शिक्षक। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? तो संस्कृत के। ज्ञान का शासक कौन है? तो शास्त्र। ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कर्मकांड है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बराहमिहिर। तो यही आपका प्रश्न थे पूरे संस्कृत का। और जो होगा हिंदी व्याकरण है, अन्य भी हैं, समझे। तो आप जब भी परीक्षा में बैठते हो तो अच्छा से बैठो, अच्छा से परीक्षा दो। बैठकर खूब शांति वातावरण में, समझो कि हम क्लासरूम में या अपने रूम पर बैठे हैं और शांति वातावरण में दे रहे हैं। नो टेंशन, नो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है ना। आप हमेशा कूल माइंड रहो और पढ़ाई को डेडिकेटेड करो। पढ़ाई हमेशा ही आपका विपंस बनेगा, वह एग्जाम हॉल हो या कहीं भी हो, समझे। तो इसी के साथ आपका वीडियो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, थैंक यू।